गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि द फॉलोइंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंजू चावला ऑन 31st March 2005 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। आपसे कहा है कि आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है मंजू चावला की। तो देखिए बेटा, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, इस वीडियो में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसी बात को कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए तो आपका पहला काम यही होगा कि आप पूरे ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम्स पर सबसे पहले ही साइन लगा लें कि कौन सी आइटम को आपको ट्रेडिंग में शो करना है, कौन सी आइटम को आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है और कौन सी आइटम को आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखिए, गुड्स रिलेटेड अकाउंट हम ट्रेडिंग में शो करते हैं, आपको पता है। नॉमिनल जितने भी अकाउंट है, गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके और जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो सारे हमारे P&L में आएंगे और पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है हमें ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है गुड्स रिलेटेड है, किसमें आएगा? ट्रेडिंग में। परचेज एंड सेल ट्रेडिंग में, तो ध्यान रखना ये परचेज होगी, ये सेल होगी। क्यों? क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। आपने गोल्डन रूल्स में ये बात पढ़ रखी है। तो ये हमारा परचेज है 40,000 का और 80,000 का क्या है? सेल्स है। उसके बाद रिटर्न्स यानी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ध्यान रखना, DR वाला सेल्स रिटर्न, यानी ये है हमारा सेल्स रिटर्न और ये है हमारा परचेज रिटर्न। फिर प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में जाते हैं। डॉक चार्जेस ये भी ट्रेडिंग में जाएंगे, गुड्स खरीदने पे लगते हैं। डोनेशन ये P&L में जाएगा। क्लियर? उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये बेटा डिलीवरी वैन होती है गुड्स को सेल करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये जाएंगे P&L में। लाइटिंग P&L में। सेल टैक्स P&L में, सॉरी बैलेंस शीट। सेल टैक्स कलेक्टेड है बेटा, बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है वो भी समझिए। आपको पता है सेल्स टैक्स हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किया तो हमारी इनकम थी, हमने उसे CR भी किया होगा, लेकिन सेल टैक्स कलेक्ट करना हमारी इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि कलेक्ट किया हुआ सेल टैक्स हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कराना होता है। तो ये कलेक्टेड किया हुआ सेल टैक्स एक ट्रेडर के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये सेल टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। बैड डेट किस में जाएगा? P&L में। मिसलिनियस इनकम P&L में। ये 600 बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ आएगा क्वेश्चन में भी, सही कर लीजिएगा। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये रेंट फ्रॉम यानी मिला है, वैसे भी CR है तो इनकम ही होगा ना, तो P&L के CR में। रॉयल्टी ट्रेडिंग में, ध्यान रखना गुड्स परचेज से रिलेटेड होती है रॉयल्टी हमेशा। कैपिटल बैलेंस शीट में, ड्राइंग बैलेंस शीट में, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में। अब डेटर क्रेडिटर में भी ध्यान रखना DR वाला डेटर होगा और CR वाला क्रेडिटर होगा। कैश बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में और पेटेंट बैलेंस शीट में। क्लियर? उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आएगा हमारे बैलेंस शीट में। तो हमारा पहला काम यही था बेटा, हम साइन लगा लें कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आप लोगों ने निशान नहीं लगा पाए हो, पूरे वीडियो को दोबारा से शुरू से सुने, देखें और अपने बुक में साइन लगाते जाएं। क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी आपको अमाउंट दी होती है ये 2 जगह जाती है। कितनी जगह जाएगी? 2। तो एक तो जाएगी आपकी ट्रेडिंग में क्योंकि गुड्स रिलेटेड है, और एक जाएगी आपकी बैलेंस शीट के एसेट्स में। बैलेंस शीट के एसेट्स में क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। अब साइन लगाने के बाद हम एक एक करके अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके नेट अमाउंट लिखेंगे। फिर प्रोडक्टिव वेजेस, डॉक चार्जेस और रॉयल्टी, इधर सेल्स
सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक। एक बार फिर से बता दूं, परचेज रिटर्न CR वाला पैसा और सेल्स रिटर्न DR वाला पैसा, क्योंकि आपने जब जर्नल एंट्री सीखी थी तभी मैंने आपको बताया था सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब इसका आप टोटल लगाइए तो कितना आएगा, 81,800 में से आप यहाँ तक का टोटल माइनस करिए तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के किस में चला जाएगा, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में आप इस प्रॉफिट को उतार के यहाँ ले आइए बाय ट्रेडिंग के नाम से। किस नाम से बच्चों, बाय ट्रेडिंग। फिर अब P&L वाले सारे खर्चे लिख दीजिए, तो टू डोनेशन, टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टू लाइटिंग और टू बेड डेट्स, इधर मिसलेनियस एक्सपेंस और रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। आपका ये बुक में आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही भी कर लीजिएगा बेटा। बैलेंस शीट में आपको पता है इधर लाइबिलिटीज लिखते हैं और इधर एसेट्स। तो बेटा सबसे पहले हमने लिखी कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग क्या कर देंगे, माइनस, नेट अमाउंट बाहर। उसके बाद सेल्स टैक्स, क्लियर। और सेल टैक्स लिखने के बाद अब हम लिखेंगे एसेट साइड। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे पैसे, पेटेंट की, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ध्यान रखना, बैलेंस शीट में टू और बाई वर्ड का यूज़ नहीं होगा, टू और बाई वर्ड का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन चेक करने के लिए आप लोग देख लेंगे, आपकी बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो ध्यान दें, सबसे पहला काम हमें क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपको साइन लगाने होंगे। जो आइटम ट्रेडिंग में लिखना है उसके आगे T लिख लीजिए, जो P&L में जाना है वहाँ P, और जो बैलेंस शीट में जाना है उसके आगे B आप लिख लीजिए। ट्रेडिंग में लिखने के लिए एक बार फिर से याद दिला लूँ, जितने भी गुड्स रिलेटेड अकाउंट है सब ट्रेडिंग में लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं गुड्स रिलेटेड को छोड़ करके वो सब P&L में जाएंगे, और पर्सनल और रियल अकाउंट जो है वो आपके बैलेंस शीट में शो होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस फिगर होगा उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलेगा। उस बैलेंस फिगर को हम उठा के किस में लाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में। फिर P&L अकाउंट के बैलेंस शीट फिगर से हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और फिर हम बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अमाउंट पुट कर देंगे, और लास्ट में हम टोटल लगाएंगे। हमारे बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर आपके बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कोई मिस्टेक आप लोगों से हुई है। आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा से चेक करना होगा और देखना होगा कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को करेंगे। ये टोटल आप लोग लगा के चेक करेंगे। कोई भी डाउट हो बच्चे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो।